प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग देख चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल एट सर्टेन एंगल। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट को जो इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट करी जाएगी वो हॉरिजॉन्टली इम्पार्ट की जाएगी। फर्ज कीजिए जैसे कि ये हमारे पास में कोई टावर है, ठीक है, ये हमारे पास में कोई टावर है और मैं इस टावर के टॉप पर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली हॉरिजॉन्टली फेंकता हूँ, ठीक है। आप एक बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग पर हैं और आपने एक बॉल ली और बॉल को आपने से हॉरिजॉन्टली फेंका, तो हॉरिजॉन्टली फेंका तो क्या होगा, चूंकि आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली दी है इसलिए वो राइट वर्ड तो जाएगी ही जाएगी, प्लस सिंस इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इसलिए वो आगे जाने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो नीचे भी जाएगा और उसका जो पाथ होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। ये भी अपने आप में जो पाथ रहेगा वो पैराबोलिकल ही रहेगा, जैसा कि एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों ने बात करी थी, बिल्कुल वैसे ही। सो पाथ जो है बच्चों वो इस तरह का रहेगा। और यहाँ पर अभी हमें दो तीन चीज़ें निकालनी है। हमें निकालना है, सपोज कीजिए कि हमने जब बॉडी को फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी हमने उसको u दी, हाउ मच इनिशियल वेलोसिटी वी हैव इम्पार्टेड, हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी u दी। और सपोज कीजिए कि ये जो टावर था, ये जो बिल्डिंग थी, इसकी हाइट थी h, ठीक है। तो आपको दो तीन बातें निकालनी है। पहली बात तो ये निकालनी है भैया कि जब ये बॉल यहाँ पर पहुँचती है तो कितने टाइम में यहाँ से वो यहाँ पहुँचेगी, एक बात। दूसरी बात वो कितनी वेलोसिटी से पहुँचेगी। और तीसरी बात ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम वन बाय वन बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात तो देखिए, आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो उसको आपने हॉरिजॉन्टली दी है और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली दी है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो ux होगा वो कितना होगा u। द टोटल वेलोसिटी यू हैव इम्पार्टेड इज अलोंग x एक्सिस, जो पूरा का पूरा वेग आपने दिया है उसको x एक्सिस की डायरेक्शन में दिया है, इसलिए ux की वैल्यू होगी u। आइदर यू से u और यू कैन इवन से इट इज u cos 0। क्यों? क्योंकि जो x एक्सिस है उसके साथ में बनने वाला एंगल कितना है, 0 है। x एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल 0 है, इसलिए वो हो जाएगा u cos 0 और u cos 0 यानी कितना u। सो यू कैन से आइदर इट इज u और डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए टोटल वेलोसिटी हमने उसको x एक्सिस के डायरेक्शन में दी है। सिंस टोटल वेलोसिटी हैज बीन इम्पार्टेड अलोंग x एक्सिस इसलिए ux इक्वल्स टू u, या फिर u cos थीटा से हम लिखेंगे तो वो u आएगी, ठीक है। ये तो हो गई ux की बात। और यदि मैं uy की बात करता हूँ तो uy कितना होगा बच्चों, वो 0 होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वेग x एक्सिस के डायरेक्शन में दिया गया है। और हम लोग देख चुके हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कि अगर कोई वेक्टर पूरी तरह से x के अलॉन्ग लग रहा है तो उसका y के अलॉन्ग कंपोनेंट 0 होता है, और अगर वो y के अलॉन्ग लग रहा है तो उसका x के अलॉन्ग कंपोनेंट 0 होता है। तो या तो आप उस तरह से बोल सकते हैं, या फिर यदि इसको आप y एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे देन यू विल से इट इज u sin 0, और sin 0 की वैल्यू हम सभी जानते हैं वो होती है 0। सो उस तरह से भी बोला जा सकता है। तो टोटल वेलोसिटी जो आपने दी है बच्चों वो x के अलॉन्ग दी है, इसलिए x के अलॉन्ग की वेलोसिटी हो गई u cos 0 मतलब u, और y के अलॉन्ग वेलोसिटी हो गई u sin 0 यानी कि 0, ठीक है। अब फिर वही बात आती है भैया x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन। तो जैसा हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में देख चुके हैं कि जब बॉडी को हमने फेंका तो जब बॉडी एयर में आई तो उस पर जब बॉडी हमारे हाथ से रिलीज हो गई उसके बाद में उस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी का, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। व्हेन बॉडी कम्स इनटू द एयर देन ओनली इट इज अंडर एक्शन ऑफ वन फोर्स दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट एक्ट्स अलोंग y एक्सिस एंड दैट टू एक्ट्स अलोंग वर्टिकल y एक्सिस, है ना। सो वो डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, और जहां तक y एक्सिस के एक्सेलरेशन का सवाल है बच्चों सो वो होगा -g। y एक्सिस की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, -g होगा, क्योंकि वो नीचे लग रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग जनरली जो करा करते थे बच्चों, ये x एक्सिस ये पॉजिटिव और y एक्सिस को इधर पॉजिटिव लेते थे। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हुए हम लोग कुछ ऐसा चल लेते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिव x एक्सिस और इससे हम ले लेते हैं पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव y एक्सिस मानने से क्या होगा, चूंकि बॉडी नीचे जा रही है, और हम ये लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि आप किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, आप ऊपर पॉजिटिव ले सकते हैं, नीचे पॉजिटिव ले सकते हैं। अमूमन हमारी प्रैक्टिस में ये होता है कि हम उसे पॉजिटिव लेते हैं जिस डायरेक्शन में बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट की जाती है। अब चूंकि बॉडी नीचे जा रही है इसलिए मैं नीचे की डायरेक्शन को इस बार पॉजिटिव ले लेता हूँ। सो मुझे पॉजिटिव में काम करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे से मतलब एक जनरलाइज वे में, हम लोग पहले भी 1D मोशन में इस बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। So let us assume that this direction of x-axis is positive and this direction which is vertically downward of y-axis is positive, ठीक है। So x-axis के डायरेक्शन में चूंकि कोई फोर्स नहीं था, since there was no force along x-axis, so acceleration along x-axis is 0, and since force along y-axis is acting downward, so acceleration will be downward, ठीक है। So ये आपके पास में ay हो गया, और ये ax हो गया, ये ux हो गया, और ये uy हो गया। मैं फिर समझा रहा हूँ, पूरी की पूरी वेलोसिटी आपने x के अलॉन्ग दी है, इसलिए ux की वैल्यू u
ट्रू होना लाजमी है। और चूंकि पूरा वेग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दिया गया है, इसलिए वाई एक्सिस की डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 होगा, और एक्सीलरेशन यदि एक्स की डायरेक्शन में देखा जाए तो बच्चों वो 0, और वाई की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देखा जाए तो वो प्लस जी। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है क्या कि बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ कहाँ कब पहुँची। सपोज कीजिए उसकी इनिशियल पोजीशन को आपने ए नाम दिया, फाइनल पोजीशन को आपने बी नाम दिया। नाउ यू पीपल वांट टू डिटरमाइन इन हाउ मच टाइम द ऑब्जेक्ट विल कम फ्रॉम ए टू बी, कितने समय में वो ए से बी तक आ जाएगी। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम लोग जो है वाई एक्सिस की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए एज सच अगर इक्वेशन देखी जाए तो वो होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जब बॉल यहाँ से यहाँ पहुंची तो वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वो कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगी, तो उसके लिए हमारे पास में ये इक्वेशन बनती है। अच्छा आप देखिए जब बॉल ए से बी तक आई तो ऑफ कोर्स इट हैज़ ट्रैवल्ड सो लॉन्ग, बहुत सारा कुछ उसने चला, बहुत सारा कुछ चला, लेकिन एक काम की बात बच्चों, जब वो ए से बी तक आई तो उसने बहुत लंबा डिस्प्लेसमेंट चला, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। किंतु परंतु आपको ये देखने वाली बात है कि जब वो ए से बी तक आती है देन हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ ट्रैवल्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। आप देखिए सो उसने वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना चल लिया बच्चों, इट हैज़ ट्रैवल्ड h डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस। उसने a से b तक आया, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग उसने h डिस्टेंस चली। सो y एक्सिस के अलॉन्ग की डिस्टेंस हो गई h, और जहाँ तक u y का सवाल है बच्चों, सो वो आप देख रहे हैं वो 0 है, और टाइम मान लीजिए a से b तक आने में उसको टाइम t लगा। सो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u इंटू टी प्लस 1/2, और ए वाई कितना बच्चों, g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, let us assume, let us suppose, let us consider that the time taken by ball in moving from A to B is t। so क्या हुआ देखिए, जब बॉल A से B तक आई तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत कुछ चला, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ प्योरली y एक्सिस के अलॉन्ग की, ओके, सो y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना चला उसने भैया, A से B तक का अगर y एक्सिस के अलॉन्ग सेपरेशन देखा जाए तो वो h है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, तो चूंकि नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया इसलिए A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्लस h होगा। u y आप देख सकते हैं वो 0 है, टाइम t लगा, ए वाई जो है वो प्लस जी है, और इस तरीके से अभी 2 को इधर ले आइए, सो दिस विल बिकम 2g इज इक्वल टू g इंटू टी स्क्वायर, सो दैट यू विल फाइंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h ओवर g। इससे t आ गया और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, देन यू विल फाइंड t की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g। ठीक है, तो ये आपके पास में टाइम आ गया। टाइम क्या आ गया बच्चों, टाइम की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी, वेयर h इज द हाइट फ्रॉम विच यू हैव थ्रोन द बॉल हॉरिजॉन्टली। आपने बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका था, तो ये टाइम जो है बच्चों वो कितना आया, रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, एक बात तो हमको यहाँ पर ये समझ में आ गई कि टाइम इतना लगा। दूसरी बात अब हमको क्या निकालना था, अब हमसे पूछा क्या था कितना टाइम बाद पहुँचेगा, तो इतने टाइम बाद बॉडी जो है वो ग्राउंड को टच कर जाएगी, जमीन को छू जाएगी, एक बात। दूसरी बात आपको निकालनी है कि वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। सो हम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देख चुके हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल r, एंड ऑब्वियसली इट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। सो लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। हम x एक्सिस की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लिखते हैं, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अभी देखिए जब वो बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँची या a से b तक पहुँची, देन हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ ट्रैवल्ड अलॉन्ग x एक्सिस, इट हैज़ ट्रैवल्ड r डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस। उसने x एक्सिस की डायरेक्शन में r डिस्टेंस चली। जहाँ तक u x का सवाल है बच्चों, तो u x की वैल्यू कितनी है, u x की वैल्यू है u, और टाइम कितना लगा, a से b तक पहुँचने में टाइम लगा उसको t, ठीक है, प्लस 1/2, और ए एक्स कितना, ए एक्स की वैल्यू हम जानते हैं वो है 0 इंटू टाइम लगा टी। ठीक है, सो ये आपके पास में आ गया u इंटू टी। अब u इंटू टी आपके पास में जो आया है बच्चों, इसे आप क्या लिख सकते हैं, जरा गौर कीजिए। यहाँ पर जो है हमारे पास में वो u की वैल्यू तो चलिए इनिशियल वेलोसिटी तो u ही थी, और रही बात t की वैल्यू, तो t की वैल्यू आप देख सकते हैं वो कितनी है, अंडर द रूट 2h अपॉन जी। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई है, ये वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई है जहां पर जाकर बॉल जमीन से टकराएगी, जिसे आप हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास भी नाम दिया करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपने निकाला कितना टाइम बाद पहुंची,
क्लियर साहब। अब आपको निकालना है कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जाकर गिरेगी। सो ये वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और इसे हम निकालेंगे x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ax t²। और जहाँ तक यू एक्स का सवाल है तो वो यहाँ u, जहाँ तक ये तो t है प्लस ax की वैल्यू 0 और ये t। और इस तरीके से u कितना, u तो u ही था, है ना, ux की वैल्यू u थी बच्चों और t की वैल्यू थी ये। सो ये आपके पास में आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हाइट में रिलेशन। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन, आप इसे याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं कि यदि मैंने h हाइट से बॉल को फेंका सो वो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जाकर ज़मीन से टकराएगी, ये वो आ गई। अब तीसरी बात आपको यहाँ पर ये निकालनी है बच्चों कि वो जब बॉल ज़मीन पर टकराती है देन विथ हाउ मच स्पीड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितनी चाल से, कितने वेग से, कितनी गति से, कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से वो ज़मीन से टकराएगी। सो लेट अस डू। अभी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं। हम पहले वी एक्स निकालते हैं। सो वी एक्स क्या होगा बच्चों, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं और फिर यू एक्स अगर निकालें तो यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू एक्स की वैल्यू है यू और ए एक्स की वैल्यू है 0 इंटू टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया यू। ऑब्वियसली बात है बच्चों कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो एब्सेंट है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एब्सेंट है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। भाई वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन 0 इट मींस दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं जो ये वेलोसिटी आ रही है इसमें कहीं भी t लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि t कुछ भी हो, दिस एक्सप्रेशन हैज बिकम कंप्लीटली 0। सो ये आ गया vx। अब बारी आती है बच्चों vy की, vy uy प्लस ay इंटू टी। ठीक है, अभी uy के बारे में बात कीजिए तो देखिए uy कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पर uy आपको दिख रहा है 0 और जहाँ तक ay का सवाल है बच्चों सो वो है g और जहाँ तक t का सवाल है वो है अंडर द रूट ऑफ 2h/g। करेक्ट। अभी देखिए क्या होगा, ये रूट g से g कैंसल हो जाएगा, रूट g से g कैंसल हो जाएगा और यू विल फाइंड ये जो g रूट बचेगा, ये g जो है वो एक बचेगा। ठीक है, देखिए ये रूट g है, ये g है, तो रूट g से g कैंसिल होकर एक रूट g बचेगा और इस तरीके से दिस इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। जब बॉल ज़मीन से टकराती है, जब बॉल बी पर पहुंचती है तो उसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, वो ये होगी। एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी। मैंने इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशंस का यूज़ करके काम करा है जैसा हम लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करा था। रैदर मैं इन इक्वेशंस को लगाने की बजाय मैं ये वाली इक्वेशंस को भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के लिए भाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाई जा सकती है और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। आप इन दो इक्वेशंस को यूज करके भी Vx और Vy की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन को यूज कर लीजिए या ये कर लीजिए तो आपने निकाल दिया कि व्हेन बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब बॉल जमीन से टकराती है, जब बॉल जमीन से टकराती है बच्चों तो उस स्थिति में आप क्या पाएंगे, उस स्थिति में आप ये पाएंगे कि उसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो फाइनली वेलोसिटी होगी वो ये होगी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये होगी। सो नेट वेलोसिटी क्या होगी, नेट वेलोसिटी होगी अंडर द रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी वी एक्स की वैल्यू आप जरा देखिए, वी एक्स की वैल्यू कितनी u और वी वाई की वैल्यू कितनी अंडर द रूट ऑफ 2gh और उसका आपने कर दिया स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर देने के बाद यू विल फाइंड इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए ये तो हो गया यू स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो दिस यू विल फाइंड इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। सो दिस इज द वेलोसिटी विथ विच बॉल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ये वो वेलोसिटी आ गई, ये वो स्पीड आ गई जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से बॉल ग्राउंड से टकरा रही है बच्चों। ठीक है, तो आपने देखा कितने टाइम बाद पहुंची, आपने देखा कि कितनी वेलोसिटी से और कितनी डिस्टेंस पर पहुंची और कितनी वेलोसिटी से पहुंची। भाई Vx और Vy मैंने फिर बोल रहा हूँ, आइदर यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे और यू कैन गो इन दिस वे, इन बोथ द वेज। इसमें क्या होगा देखिए, Ux की वैल्यू तो u है और Ax की वैल्यू 0 है तो ये तो u स्क्वायर ही हो जाएगा और यहाँ तक Ay का सवाल है तो वो g है, Uy का सवाल है तो वो 0 है और y जब बॉल A से B तक आती है तो y एक्सिस की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो h हो जाएगा, है ना। भाई जब बॉल A से B तक आएगी तो उसने चला खूब सारा, लेकिन y एक्सिस के अलॉन्ग उसने कितना चला, इट हैज़ ट्रेवल्ड द डिस्टेंस h along y एक्सिस। ठीक है,
सो इस तरीके से आपने वेलोसिटीज निकाल ली। ओके, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी और काम की बात बोलता हूँ। जैसे देखिए, जो हमको डिटरमाइन करना था वो तो हम सब कुछ यहाँ पर डिटरमाइन कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ और काम की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी आपने देखा कि कितने टाइम में बॉल ग्राउंड से टकरा रही है। कितने टाइम में बॉल ग्राउंड से टकराई? बॉल जो है बच्चों वो टकराई है अंडर द रूट ऑफ 2h/g टाइम से। कितना टाइम में टकराइए। और जरा ध्यान दीजिए, मैं अगर आपको 1D मोशन के बारे में बताऊं, 1D मोशन में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई टावर है जिसकी हाइट h है, यहाँ से मैंने किसी बॉल को रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी आई हैव इम्पार्टेड इज इक्वल टू 0। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि कितने समय में ये बॉल जमीन से टकराएगी, तो जरा देखिए क्या होगा। s इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, है ना। अगर मुझे सिंपली 1D मोशन की इक्वेशन लगानी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए जब बॉल यहाँ से यहाँ आती है तो y एक्सिस के अलॉन्ग कितना चलती है? h चलती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? चूंकि मैंने उसको ड्रॉप किया है, अगर ड्रॉप करेंगे सो ड्रॉप करने वाले की जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी वही होती है, तो वो यहाँ पर 0 हो जाएगी इंटू टी प्लस 1/2। और ए वाई का जहाँ तक सवाल है बच्चों वो g है ना। यहाँ तो a ही है और वो एक्सेलरेशन कितना है? g है। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी सहूलियत हो। ओके, अभी देखिए साहब, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर g से डिवाइड कर देंगे और फिर वही घिसी पिटी सी बात। आप जरा गौर कीजिए, √2h/g। एज सच तो ये हम पहले भी 1D मोशन में भी निकाल चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो टाइम आ रहा है, कितना आ रहा है? वो √2h/g। मतलब यदि मैं, अगर आप देखें ये दोनों टाइम बिल्कुल सेम है, मतलब अगर मैं किसी टावर पर जाकर खड़ा हो जाऊँ, मैं किसी टावर पर जाकर खड़ा हो जाऊँ और मैं किसी बॉल को गिराऊँ, छोड़ूं, अगर मैं किसी टावर पर जाकर खड़ा हो जाऊं और किसी बॉल को छोड़ूं, तो फिर क्या होगा बच्चों? उस स्थिति में क्या होगा? अगर मैंने उसको ड्रॉप किया तो वो कितना टाइम बाद जमीन पे पहुंचेगा? √2h/g। और यदि मैंने उसको हॉरिजॉन्टली टावर पे जाकर खड़ा हो गया और हॉरिजॉन्टली फेंका, तो भी वो कितना टाइम बाद जमीन पे गिरेगा? √2h/g। कई लोग यहाँ पर, अगर मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास में पूछ लेता हूँ कि कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, तो कई लोग कहते हैं कि सर जिसको आपने छोड़ा वो जल्दी पहुंचेगा। बोले क्यों? सर देखिए वो सीधा का सीधा गया है। सर जिसको आपने छोड़ा वो जल्दी पहुंचेगा। बोले क्यों? सर आपने उसको सीधा का सीधा छोड़ा है इसलिए वो नीचे सीधा का सीधा चला जाएगा क्योंकि वो कम डिस्टेंस चलेगा। और सर जिसको आपने हॉरिजॉन्टली फेंका वो ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, है ना। कई लोगों का ये परसेप्शन होता है। कई लोग बोलते हैं नहीं सर, जिसको आपने रिलीज किया ना, यू गिव इनिशियल वेलोसिटी 0, आपने उसको कोई वेलोसिटी दी नहीं थी, लेकिन जिसको थ्रो किया आपने तो उसको वेलोसिटी दी है। तो सर जिसको वेलोसिटी दी है वो तेज तेज जाएगा और सर वो जल्दी पहुंचेगा। सो देयर आर 2 परसेप्शंस। कई बार ये होता है बिना सोचे समझे हम कुछ मैथमेटिक्स लगाए, कुछ फिजिक्स लगाए, हम लोग बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं गिरा जिसको छोड़ा वो जल्दी पहुंचेगा क्योंकि उसने कम चला। कोई बोलता है सर जिसको हॉरिजॉन्टली फेंका वो जल्दी पहुंचेगा सर क्योंकि आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है। सो देयर आर 2 थिंग्स जो होती हैं, दिमाग में आती है, मस्तिष्क में पहुंचती हैं। लेकिन बच्चों आप देखिए दोनों केसेस में जो टाइम लगा है वो सेम लगा है, क्योंकि आप देखिए दोनों केस में आपने जब बॉडी को गिराया या बॉडी जब जमीन पर पहुंची तो दोनों केसेस में बॉडी हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस h अलोंग y एक्सिस। दोनों केसेस में जो बॉडी है ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ गई, इसमें यहाँ से यहाँ आई, है ना। इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं कि यहाँ ज़्यादा चली यहाँ कम चली। लेकिन बच्चों जहाँ तक y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की बात है तो वो दोनों केसेस में सेम है। द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इन बोथ ऑफ दीज 2 सिचुएशंस इज h। दोनों स्थितियों में y अक्ष की दिशा में विस्थापन h है, एक बात। और दूसरी बात बच्चों, दोनों ही स्थितियों में जो y एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो 0 है। देखिए यहाँ तो आपने 0 वेलोसिटी दी, यहाँ तो आपने रिलीज करा तो यहाँ तो x के अलोंग भी 0, y के अलोंग भी 0। और जिसमें आपने हॉरिजॉन्टली फेंका था उसमें आपने वेलोसिटी तो दी, लेकिन y एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी? y एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दी बच्चों वो आपने 0 दी। सो दोनों केसेस में अगर देखा जाए, देखिए y एक्सिस अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें और अगर यहाँ पर टाइम के बारे में बात करी जाए तो टाइम 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है s पर, वो डिपेंड कर रहा है u पर और यू डिपेंड कर रहा है a पर, है ना। कितने टाइम में बॉडी नीचे पहुंचेगी दैट विल डिपेंड अपॉन दीज 3 फैक्टर्स। और जहां तक s का सवाल है तो वो दोनों केसेस में y एक्सिस के अलोंग s जो है वो h है, भले आप इधर बोले या इधर बोले, दोनों केसेस में y एक्सिस के अलोंग जो s है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है। दोनों केसेस में u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है, मतलब सेम है। और दोनों ही केसेस में जो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है वो g है, मतलब वो भी सेम है। जब तीनों बातें दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए जो s है वो डिट्टो सेम है, दोनों के लिए जो u है वो भी सेम है और दोनों के लिए जो a है बच्चों वो भी सेम है। जब तीनों बातें सेम होंगी तो जो चौथा फैक्टर इस इक्वेशन का है ऑब्वियसली वो भी दोनों के लिए सेम होगा।
होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, वेदर आई रिलीज अ बॉल, आई ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम सर्टेन एलिवेशन, और इफ आई थ्रो इट हॉरिजॉन्टली, बोथ द बॉल्स विल रीच टू द ग्राउंड इन द वेरी सेम टाइम। ठीक है, हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि जब ये बॉल जब यहाँ पर गिरेगी बच्चों तो वो कितनी स्पीड से पहुंचेगी। जरा देखें, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर मैं ये लगाता हूँ तो देखिए यू इतना 0 है और a और ये g और ये h है। ठीक है, तो यहाँ यदि हम देखें तो वेलोसिटी क्या, अगर आपने बॉल को यहाँ से गिराया तो जमीन पर वो कितनी स्पीड से टकराएगी, इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज अंडर द रूट 2gh। इतनी वेलोसिटी से वो जमीन से टकराएगी, जबकि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है, देखिए ये आ रही है अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है। इसमें कोई संशय संदेह नहीं है कि अगर आपने बॉडी को रिलीज़ किया तो वो कम वेलोसिटी से ज़मीन से टकराएगी, लेकिन यदि आपने उसको हॉरिजॉन्टली फेंका तो वो ज़्यादा वेलोसिटी से टकराएगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रही बच्चों। हमने क्या देखा, अगर हमने बॉल को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका, ठीक है, हमने यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो होगा बच्चों वो दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। ओके, और ये जो इक्वेशन बनकर आई है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हाइट के बीच में, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसकी जरूरत कई बार हमको डायरेक्टली एज इट इज यूज में आ जाती है। एक बात मैं और लगे हाथों बताता हूँ। सपोज कीजिए मैंने कोई टावर लिया, मैंने कोई ये टावर जैसे लिया, इस पे खड़ा हो गया, ठीक है, इस पर खड़ा हो गया मैं और मैंने बॉल को फेंका, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, और ठीक इसी मोमेंट पर यहाँ से एक हेलीकॉप्टर उड़ा, यहाँ से एक हेलीकॉप्टर उड़ा और वो u वेलोसिटी से उड़ा। सो क्या होगा, देखिए दोनों केसेस में जो हेलीकॉप्टर है वो तो u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वो u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और जो बॉल है आपने जिसको गिराया था वो ऐसे जा रही है। लेकिन अगर दोनों की अगर x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी देखी जाए तो वो कितनी है भाई, आपने देखा इसकी x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। सो दोनों जो रहेंगे, मतलब जो हेलीकॉप्टर रहेगा, हेलीकॉप्टर u वेलोसिटी से सीधा का सीधा जाएगा और बॉल नीचे जाएगी। ओके, लेकिन बॉल की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो दोनों की u रहेगी, मतलब किसी भी मूवमेंट पर जो हेलीकॉप्टर रहेगा वो बॉल के ठीक ऊपर रहेगा, क्योंकि both of them are moving with the same horizontal velocity. As far as this helicopter is concerned, it is moving horizontally with velocity u. As far as that ball is concerned, it is moving and it is gradually the velocity of that ball is gradually increasing. But बच्चों, the velocity along x-axis is irrespective of the time, is independent of time. It is remaining to be a constant quantity, and it is why I can conclude. It is why I can conclude कि both of them will move horizontally with the very same velocity. So what does happen? इस स्थिति में बच्चों दोनों की जो velocity horizontal direction में वो सेम रहेगी। So क्या होगा, जैसे जैसे बॉल आगे जाएगी वैसे वैसे बॉल नीचे गिरेगी और हेलीकॉप्टर हमेशा उसके ऊपर रहेगा।